बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक ब्रेकिंग न्यूज आहे। मुंबईमधून मुंबईतील ताज हॉटेल बाहेर सारख्याच नंबर प्लेटच्या 2 कार आढळल्यामुळे खळबळ उडालेली होती। विशेष म्हणजे दोन्ही गाड्या एकाच मॉडेलच्या देखील होत्या। यातल्या एका गाडी मालकाने हप्ता थकवल्यामुळे कारवाई होऊ नये म्हणून या गाडी मालकाने ही शक्कल लढवली होती। मुंबईमधील ताज हॉटेल बाहेर सारख्याच नंबर प्लेटच्या 2 कार आढळल्यामुळे खळबळ माजलेली होती आणि या संदर्भातली माहिती आता समोर आलेली आहे। दोन्ही गाड्या एकाच मॉडेलच्या होत्या, मात्र एका गाडी मालकाने हप्ता थकवल्यामुळे आपल्यावरती कारवाई होऊ नये यासाठी या गाडी मालकाने अशी शक्कल लढवलेली होती। गेट ऑफ इंडिया के पास जो साकिर हमारे दोस्त हैं साकिर अली, वो पैसेंजर ड्रॉप कर रहे थे। उसी टाइम ये गाड़ी उनके आगे से जा रही थी। उन्होंने जब गाड़ी देखा, अपनी गाड़ी रोक के ये गाड़ी को दौड़ाए, पीछे से उसकी डिग्गी ठोक रहे थे, बट ड्राइवर रोक नहीं रहा था। उसके दूसरे साइड में कुछ ड्राइवर टैक्सी वाले पहचान वाले थे। उन्होंने जब देखा वो भी उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रोक रहा था। फिर उन्होंने हवलदार को आवाज दिया कि सर गाड़ी चोरी करके जा रही है। तो हवलदार आके गाड़ी को रुकाया, तो उन्होंने गाड़ी रोका। उसके बाद फिर गाड़ी को लेकर पुलिस स्टेशन आए। इसमें जो दोनों मालिक हैं गाड़ी के, वो कहाँ हैं अभी वो बता दीजिए। अभी समय दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस स्टेशन है। FIR आप लोगों की तरफ से दायर की जा रही है? हाँ। भाग्यश्री प्रधान माझ्या सहकारी या संदर्भातली माहिती देतात। भाग्यश्री, 26/11च्या हल्ल्यामध्ये होरपळलेल्या ताज हॉटेलमध्ये पुन्हा एकदा अशा पद्धतीनं 2 गाड्या एकाच नंबर प्लेटच्या आढळल्या आणि त्यामुळे खळबळ माजलेली होती। या संदर्भातली काय माहिती समोर येते, काय स्पष्टीकरण मिळालंय गाडी मालकाकडून? नक्कीच तृप्ती, आपण बघितलं तर आत्ता कुलाबा पोलीस स्टेशनमध्ये या दोन्ही गाड्या हजर आहेत आणि आत्ता आपण जर बघितलं तर ही जी गाडी आहे ही गाडी ओरिजिनल मालक ज्यांचा दावा आहे की आमची ओरिजिनल गाडी आहे त्यांच्या मालकांच्या मित्रांनी ही गाडी ताज हॉटेल जवळून पकडलेली पाहायला मिळते। आपण जर बघितलं तर या गाडीचा नंबर MH01 EE2388 असा आहे। तर त्याही गाडीचा नंबर हाच असल्यामुळे हा सगळा गोंधळ निर्माण झालेला होता। खरं तर ही गाडी जेव्हा पुण्याला जायची त्यावेळेला मालक मात्र जो ओरिजिनल मालक आहे असा दावा आहे ते मालक मात्र इथेच नरिमन पॉइंटला असायचे आणि पुण्याला चलन फाटल्यानंतर ते चलन त्या मालकाला यायचं असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्यांचे जे मित्र आहेत ते देखील इथे आहेत। खरं तर त्या मित्रांमुळेच हे सगळं प्रकरण उघडकीस आलेलं पाहायला मिळालं, कारण त्या मित्रांनीच ताज हॉटेल जवळ सेम नंबरची गाडी पकडली आणि त्यानंतर पोलीस तसेच आजूबाजूला असलेल्या टॅक्सी चालकांनी मिळून त्या माणसाला थांबवलं, त्या ड्रायव्हरला थांबवलं। नेमका प्रकार काय आहे ते आपल्यासमोर त्यांचे मित्र आहेत, त्यांना विचारूया। क्या बताओगे, FIR आपके तरफ से दाखिल हुई है, क्या चल रहा है अंदर? जी 2-3 महीना पहले, करीब 5-6 महीना पहले जो हमारे मित्र साकिर अली जिसकी ओरिजिनल गाड़ी है, उनको ये पता चला तो उन्होंने ITO में कंप्लेन किया था। ITO में कंप्लेन किया और उसके बाद ये गाड़ी को ढूंढ भी रहे थे वो लोग, तो नहीं मिल रहा था। आज ये गाड़ी एक बैग सुबह करीब 11:30-12 के आसपास ये अपना गेट ऑफ इंडिया के पास वो अपना पैसेंजर ड्रॉप कर रहे थे साकिर अली ओरिजिनल गाड़ी से। उसी टाइम ये गाड़ी जो है, जो एक गाड़ी है, उनके आगे से जा रही थी। उन्होंने फिर गाड़ी से उतर के गाड़ी को रुकाने की कोशिश की है, लेकिन ये गाड़ी रोक नहीं रहा था। तो दूसरे साइड में टैक्सी ड्राइवर लोग कुछ खड़े थे जो पहचान वाले थे, वो इस गाड़ी को रुकाने की कोशिश की, फिर भी नहीं रोक रहा था। फिर टैक्सी वाले पुलिस वाले को बुलाया, जो हवलदार खड़े थे उधर, वो लोग गाड़ी को रुकाए। रुकाने के बाद वो लेके आए पुलिस स्टेशन में। अभी जो ओरिजिनल गाड़ी के मालिक हैं वो भी, और जो फेक गाड़ी चला रहा था वो भी, दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। उनका नाम क्या है जिसके तरफ से आप आए हो, और इनका नाम पता चला है क्या जो ये झूठी गाड़ी चला रही? नहीं, जो झूठी गाड़ी चला रहे इनका नाम मुझे नहीं पता है। जो ओरिजिनल गाड़ी के ओनर हमारे मित्र हैं, उनका नाम साकिर अली है। उनको चलन भी आता था, वो क्या था, दिक्कत हो रही थी? वो दिक्कत हो रही थी, उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी यहाँ नरिमन पॉइंट में या बॉम्बे के अंदर रहती थी, और उनको चलान जो आता था कहीं पुणे से आता था, कहीं दूसरी जगह से आता था। तो उनको पता चला कि हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो चलान कैसे आ रहा है। नक्कीच, तर आपण बघितलं की एकंदरीतच पूर्णपणे ही फेक गाडीची जी गोष्ट आहे ती समोर आली आणि RTOवर देखील आता प्रश्नचिन्ह तृप्ती उभी राहिलेले पाहायला मिळतात। यामध्ये जर आपण बघितलं तर वाहतूक पोलीस आणि RTO नेमके काय करतायत असा प्रश्न देखील पुन्हा एकदा प्रवाशांना आणि वाहन चालकांना पडलेला पाहायला मिळतोय तृप्ती। निश्चित, आणि या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। धन्यवाद संपूर्ण सविस्तर माहितीसाठी।